हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था कि कॉग्निजेंस क्या होता है। तो कॉग्निजेंस में हमने पढ़ा था जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट आप या सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपका जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है, ठीक है, तब होता है। और कब? तीन तीन चीज़ों पे करता है: कंप्लेंट पे, आपका पुलिस रिपोर्ट पे, और आपका इन्फॉर्मेशन जो उसे मिली होती है अदर देन दी पुलिस ऑफिसर के हटकर कोई सा रिपोर्ट मिली होती है। तो अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 194। आज हमें 194 से पढ़ना है, पहले हमने 193 तक पढ़ लिया था। इसमें लिखा है कि एडिशनल एंड असिस्टेंट सेशन जज, इससे छोटा जज होता है, ठीक है, ट्राई केस मेड ओवर टू देम। अब यानी कि ये केस कब ट्रायल करेंगे? जब इन्हें मेड ओवर देम करा जाएगा। देखिए, कोर्ट ऑफ सेशन आपका सबसे बड़ा होता है, ठीक है, एडिशनल, फिर उसके बाद एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन, और फिर होता है असिस्टेंट। ये इनकी बात कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन इनको मेड ओवर करेगा केस, ठीक है, तो ये केस को ट्रायल करेंगे। सिंपल सी बात कर रहा है। यानी कि मिड ओवर में आपका मतलब यानी कि इसमें जा रहा है, यानी कि आपका यहाँ पर देखिए हायर टू लोअर कोर्ट जा रहा है। मैंने आपको पहले ही समझाया था, याद हो तो, कि एक होता है कमिटल जिसमें लोअर कोर्ट से, ठीक है, लोअर कोर्ट से आपका हायर कोर्ट में जाता है, ठीक है, जब अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन के पास केस भेजता है 209 में या 323 में, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था मेड ओवर। मेड ओवर में क्या होता है? जब हायर से लोअर जा रहा है। तो क्या आप इसमें देखिए, क्या हायर से लोअर जा रहा है? तो आंसर इज यस। कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट जब अपने केसेस को या कोई भी केस को कॉग्निजेंस लेने के लिए भेजते हैं, ठीक है, आपका किसके पास? एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज के पास, उसको कहते हैं दैट। क्या पढ़ते हैं, क्या लिखा? एज एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज शैल ट्राई केस, सेशन जज और डिवीजन में भी जनरल ऑर्डर मेक ओवर हिम। जब उसको भेजेंगे तब यह स्पेशल ऑर्डर है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब 195 बहुत इंपॉर्टेंट है। 195 को थोड़ा ध्यान से समझिए। इसी वगैरह प्रोसिक्यूशन यानी कि केस स्टार्ट होगा कंटेम्प्ट ऑफ लॉ, फुल अथॉरिटी, पग ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस और एविडेंस रिकॉर्डेड। देखिए, 195 किस चीज की बात कर रहा है? 195 तीन चीजों की बात कर रहा है। कह रहा है कि आपका कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, ठीक है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग किसके अगेंस्ट में, यानी कि कंटेम्प्ट किसका करा? आपने पब्लिक सर्वेंट का करा। जो आपका बात करता है सेक्शन 172 से लेके 188 तक, ठीक है, 188 तक बात कर रहा है। आपका दूसरी बात ये कर रहा है आपका पब्लिक जस्टिस जो आपका इसके अंदर है, ठीक है, पब्लिक जस्टिस के ऊपर बात कर रहा है आपका। जैसे पर्जरी वर्जरी के केसेस हो गए। और एविडेंस का बात करता है आपका आईपीसी का 193 से लेके 196 और भी सेक्शन है जैसे 211 और ये सब, इनकी बात कर रहा है। इनका कॉग्निजेंस जज कैसे लेगा? इन केसेस की बात कर रहा है कि कंटेम्प्ट का हो गया, कुछ हो गया, कब कैसे लेगा। तो देखो, पहले कह रहा है कि नो कोर्ट टेक शेल कॉग्निजेंस। पहले ही मना कर रहा है कि कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, कोई भी कोर्ट भी कह रहा है यहाँ पर। यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन की बात नहीं हो रही है सिर्फ कि कोर्ट ऑफ सेशन नहीं ले सकती। यहाँ पर मैजिस्ट्रेट की भी कोर्ट नहीं कॉग्निजेंस ले सकती, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं कर सकती अनलेस अनटिल, यानी कि जब तक, ठीक है। पहले तो हम पढ़ेंगे, पहले पार्ट में पढ़ेंगे कि कब तक नहीं कर सकती और कौन कौन से केसेस में नहीं कर सकती। तो कोई भी कोर्ट नहीं कर सकती 172 188 के केसेस में, ठीक है, इनसे रिलेटेड कोई अबेटमेंट हुई हो या आपका अटेम्प्ट हुआ हो। जैसे एक बार समझते हैं, जैसे 172 और 188 में बात क्या कह रहा है? बात ये कर रहा है कि अगर आप आईपीसी में देखो तो ये वो वाले सेक्शंस है जिसमें आप लॉफुल अथॉरिटी की कंटेम्प्ट करते हो। जैसे मैं आपको एक बहुत फेमस बताता हूँ, 188 होता है कि डिसओबीडियंस करना आपका पब्लिक सर्वेंट का। कोरोना टाइम में मास्क का टाइम आया था कि मास्क पहनना है, ठीक है, जिन जो मास्क नहीं पहन रहे उन पर यही सेक्शन लग रहा था। अब क्या डायरेक्ट कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है? नहीं, डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। इसका अगर कोई अटेम्प्ट भी करता है, इसका कोई आपका इनमें से जो भी है, इनमें से इनका कोई अटेम्प्ट करता है, इनकी कॉन्स्पिरेसी करता है या आपका कोई अबैटमेंट करता है यानी कि उकसाता है, इनसे रिलेटेड कोई भी कोर्ट आपका कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट को मना कर दिया कि आप जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं कर सकते, आप इसको ले ही नहीं सकते। बट अनलेस अनटिल, जब तक इस केस से रिलेटेड पब्लिक सर्वेंट खुद रिपोर्ट ना कर दे राइटिंग में, और आपका राइटिंग में रिपोर्ट ना कर दे, या इसका जो सुपीरियर है कोर्ट वो ना कर दे, सुपीरियर है जो पब्लिक सर्वेंट का जो सुपीरियर वो ना कर दे, तब तक। जैसे आपको एक तरीका बताता हूँ, एक 186 होता है। 186 बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्शन पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शन, यानी कि मतलब एक सरकारी आदमी अपना काम कर रहा है, उसके बीच में आप रुकावट डालते हैं। ये ए ने और बी ने एक ऑफेंस कर दिया, ए और बी ने एक ऑफेंस कर दिया। क्या कोर्ट इसमें कॉग्निजेंस ले सकता है? कोर्ट इसमें कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। कैसे नहीं ले सकता? अब इसकी चार्जशीट आई, इसकी चार्जशीट के साथ एक आपका लेटर लगा होगा, एक पेज लगा होगा
या अब ये पेज में क्या लिखा होगा वो देखिए। पहले तो इसे देखिए, इशू इशू कौन करेगा, एक वो पब्लिक सर्वेंट जिसके साथ बदतमीजी हुई वो, या इस पब्लिक सर्वेंट का सुपीरियर। सुपीरियर मतलब जैसे मान लो ये अगर ऐसा ही रैंक का है तो इसका सुपीरियर कौन हुआ, एसएचओ, ठीक है। या ये वंस एएसआई है तो भी एसएचओ हुआ, अगर ये खुद एसएचओ है तो आपका इसका डीसीपी हुआ या एसीपी हुआ। ये सुपीरियर ना लिखेंगे, उसमें क्या लिखेंगे कि जैसा मैं सुपीरियर हूँ, मेरी ये रैंक है और मैं कह रहा हूँ कि आप इस पे कॉग्निजेंस ले लीजिए। अब इसने क्या राइटिंग में दिया है, यानी कि लिखित में दिया है तो ही लेगा। तो यानी कि चार्जशीट के साथ, चार्जशीट 186 के साथ आपका ये रिपोर्ट लगी होगी, ठीक है। तो ये चीज कह रहा है, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो सकता है इसमें। फिर इसके बाद अपना जुडिशियल माइंड कोर्ट अप्लाई करेगा, फिर ट्रायल इसका शुरू होगा, ऐसे समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कह रहा है कि ये जो केसेस हो इसका अबेटमेंट हो, अटेम्प्ट हो या कॉन्स्पिरेसी हो, इसमें अप्लाई कोर्ट अप्लाई माइंड नहीं कर सकता एक्सेप्ट। यहाँ पर एक्सेप्ट का मतलब क्या है, छोड़कर, ठीक है, जब तक वो कंप्लेंट इन राइटिंग ना हो। कंप्लेंट इन राइटिंग ना हो किसके थ्रू, पब्लिक सर्वेंट के थ्रू कंसर्न जिससे रिलेटेड है, यानी कि 186 का ऑफेंस जिसके साथ हुआ उसके रिलेटेड, या अदर्स पब्लिक सर्वेंट हुम इज एडमिनिस्ट्रेटिवली सबऑर्डिनेट, या तो उसका सुपीरियर, मतलब या वो जिसके नीचे काम कर रहा है उसका सुपीरियर ना बोल दे। जैसे ये एसएचओ है, एसएचओ के नीचे एएसआई और एसआई है, तो ये जब तक ना ये ना बोल दे तब तक, या ये जिनके साथ अपराध हुए वो, ठीक है, जिसके साथ अपराध हुआ पब्लिक सर्वेंट के साथ वो, ठीक है। अब बात करते हैं बी पॉइंट। बी पॉइंट कह रहा है कि ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल ऑफ एनी, देखिए इसके 3 पार्ट में बताया था मैंने, तो कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल पब्लिक सर्वेंट वाली बात तो यहाँ पर आ गई। अब हमें बात करनी है ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक जस्टिस, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपका 193 से लेके 196 की बात कर रहा है। यहाँ पर क्या है, देखिए 193 से लेके 196 और भी जो सेक्शंस दे रखे हैं उसमें आप ये देख सकते हैं, ये सारे के सारे बात करते हैं आईपीसी के फॉल्स एविडेंस ऑफ अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, यानी कि फॉल्स एविडेंस दिए आपने, फॉल्स एविडेंस की बात कर रहा है, ठीक है। फॉल्स एविडेंस दिए हैं ये आपने पब्लिक सर्वेंट में डाला है। जैसे इसमें एक 228 भी बात करा गया, 228 आईपीसी का बात करता है कि आप एक पब्लिक जब कोर्ट की आप के काम के बीच में रुकावट डाल रहे हैं, तो अब इससे रिलेटेड कोई हो जाएगा तो इसकी कौन करेगा, इसमें भी कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है, कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। सीजीएम हो, कोर्ट ऑफ सेशन तो पहले ही मना है, ठीक है। तो कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। कोर्ट ऑफ सेशन कौन से सेक्शन में मना है, 193 में मना है, वो तो ले ही नहीं सकता। तब कब तक नहीं ले सकता, जब तक, एक मिनट पेन का कलर चेंज करो, जब तक कॉग्निजेंस नहीं ले सकता जब तक आपका जिस कोर्ट के सामने वो फॉल्स एविडेंस आए वो कंप्लेंट ना कर दे, ठीक है, राइटिंग में, ठीक है। यानी कि मान लो ये दिशांक की कोर्ट है, दिशांक की कोर्ट में कोई फॉल्स एविडेंस दे रहा था, या कोर्ट मेरे साथ ही इन्होंने 228 का ऑफेंस कर दिया कि मेरे कोर्ट में आपका अवमानना कर दी, ठीक है। अवमानना मतलब यानी कि इंटरप्ट कर दिया जब मैं ऑर्डर लिखवा रहा था, या मेरे बदतमीजी से बात करी, ठीक है। या तो मैं ही ना कर दूं, या मैं जिसके अंडर आता हूँ, ठीक है, यानी कि मैं किसके अंडर आता हूँ, सीजीएम के अंडर आता हूँ, या कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर ना दो। जब तक ये राइटिंग में लिख के नहीं दे देंगे कि इसका कॉग्निजेंस लो जी, ठीक है, तब तक मैं नहीं ले सकता। अब एक बार देखते क्या लिखा है, तब तक कोई और जज नहीं ले सकता वो कॉग्निजेंस। यहाँ लिखा है व्हेन सच ऑफेंस इज अलेज्ड टू एनी प्रोसीडिंग इन कोर्ट। देखिए जहां पर भी नो कोर्ट की बात है ना, यहाँ पर पहले तो कोर्ट ऑफ सेशन को तो भूल ही जाओ, और यहाँ पर तो कोर्ट की बात बोलिए तो मैजिस्ट्रेट भी वहां पर मना है, तो कोर्ट ऑफ सेशन तो पहले ही मना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि आपका जैसे ये वाले ऑफेंसेस हो गए 190, 200, 205, 211, 205 से लेकर 211 और 228, इसमें व्हेन द सच ऑफेंसेस हैव बीन कमिटेड और इन रिलेशन एनी प्रोसीडिंग एनी कोर्ट, या तो कोई प्रोसीडिंग हो गई, पर्जरी भी हो गई, यहाँ पर 340 की हो गई वो, एनी ऑफेंस 463, 471, 475, 476, द सेट कोड। अब ये सेट कोड की बात हो गई, इसी कोड की बात हो गई। इसमें होता है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट फर्जी दे दिया कोर्ट के सामने। इन ऑफेंसेस से रिलेटेड ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले इनसे रिलेटेड इनकी कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अटेम्प्ट या अबैटमेंट करता है, ठीक है, सब क्लॉज 1 के और इनसे रिलेटेड इनकी कोई अबैटमेंट भी करता है, या इनका कोई कॉन्स्पिरेसी करता है। जैसे मान लो ए एंड बी ने मिलकर, दोनों ने मिलकर फॉल्स एविडेंस दे दिया, तो 193, ठीक है। एक्सेप्ट द कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ द कोर्ट ऑफ दैट कोर्ट, कोर्ट कौन सी, जिसके कोर्ट में आपने गलत एविडेंस दिया है या जिसके साथ बदतमीजी करी है, बाय सच ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और बाय सच ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एज दे कोर्ट में ऑथराइज, या तो उस कोर्ट को जिसको अथॉरिटी मिली है, यानी कि रीडर, वो इनकी बात करी गई है, ठीक है, इन राइटिंग इन दिस बिहाफ और सम अदर कोर्ट इन दैट कोर्ट सबऑर्डिनेट। अब देखिए यहाँ पर ऐसे समझिए, ये कोर्ट है, इस कोर्ट के सामने किसी ने 193 का ऑफेंस कर दिया, ठीक है। अब ये कोर्ट क्या करेगी, या तो ये खुद कोर्ट, ठीक है, सेल्फ, या इस कोर्ट का कोई स्टाफ, यानी कि रीडर ही करते हैं, ज्यादातर रीडर के नाम पे ही होता है। और तीसरा आपका इसका जो सीनियर है, इसका सीनियर जो भी होगा, सीजीएम है या कोई है, वो आपका राइटिंग में नहीं भेजेंगे, वो आपका राइटिंग में भेज, ये तीनों
तीनों आपका राइटिंग में भेजेंगे, कहेंगे मेरे साथ 193 का ऑफेंस हुआ है, 196 से लेके इनके इनके जो भी ऑफेंस उसमें मेंशन करके ये राइटिंग में देंगे, फिर कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी। अगर मान लीजिए जब भी इसकी कंप्लेंट ऐसे होगा, इसकी जो कंप्लेंट आएगी, ये कंप्लेंट है कि एलिगेशंस होंगे ये विद एविडेंस, ठीक है। तो प्लस इसके साथ एक आपका राइटिंग में आएगा कि आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस केस का कॉग्निजेंस लीजिए, क्योंकि इन्होंने मेरी कोर्ट में झूठ बोला है, या फिर इन्होंने मेरी कोर्ट में गलत दस्तावेज फाइल करे, या इन्होंने कोर्ट में मेरी गलत चीजें है। जब तक ये लेटर नहीं होगा तब तक कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा, ऐसा समझिए। ये लेटर नहीं होगा तो कॉग्निजेंस नहीं, ये लेटर है तो ये आपका कॉग्निजेंस है, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। 195 का हम नेक्स्ट पार्ट में पार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।